नमस्कार। आज हम लोग चंद्रमा की गतियाँ और चंद्रमा के बारे में और हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक सबसे देखें कि सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक यूरी गागरिन थे, जो रूस के सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष में गए 12 अप्रैल 1961 में। और ओस्तोक 1 अंतरिक्ष यान था। और तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो अंतरिक्ष में गए, तो रूस के सोवियत संघ जिसे कहा जाता है के सहयोग से जो है रूस के वैज्ञानिक यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में जाकर के पूरा अंतरिक्ष पृथ्वी का चक्कर लगाए। दूसरे बार जो है अब अमेरिका पीछे नहीं हटा। अमेरिका ने कहा कि हम भी अपना भेजेंगे, तो अमेरिका ने चंद्रमा पर भेजा। अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पे भेजा 20 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये 3 वैज्ञानिक थे जो चंद्रमा पर गए, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन दोनों चंद्रमा की सतह पे उतरे और माइकल कॉलिंस जो थे उनका नाम बहुत कम आता है, क्योंकि वह जो है उस अंतरिक्ष यान में ही बैठे रह गए, जिस अंतरिक्ष यान का नाम था जो है अपोलो 11। ये भी क्वेश्चन आता है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा ये तीनों वैज्ञानिक जो है चंद्रमा में पहुंचे थे। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत के कौन से वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, तो राकेश शर्मा, यह 2 अप्रैल 1984 को किसके सहयोग से पहुंचे थे? यह जो है रूस के सहयोग से सोयूज T11 के अंतरिक्ष यान था, जिसके साथ ने रूस के वैज्ञानिकों के साथ यह भी जो है अंतरिक्ष में पहुंचे थे, जिनका नाम था राकेश शर्मा। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा की जो गतियां होती हैं, चंद्रमा भी जैसे आप देखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी की 2 गति होती है। एक पृथ्वी की जो गति होती है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितना दिन लेती है वो? 365 दिन और 6 घंटा। इसको 365 सही 1/4 दिन भी कहते हैं, और इसको परिक्रमण गति कहते हैं। और अपने स्वयं के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको परिभ्रमण गति कहते हैं, जिसमें 24 घंटे लगते हैं। इसी पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात होता है। जो भाग सूर्य के सामने दिखाई देता है वो भाग दिन होता है, जो भाग दिखाई नहीं देता है वह भाग जो है रात होती है। उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा को हम लोग सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं, और पृथ्वी को हम लोग ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। तो अब चंद्रमा के बारे में देखेंगे कि चंद्रमा जो है अपने पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, तो वह 27 दिन और 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। लेकिन चंद्रमा जब घूमता है तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है पृथ्वी, क्योंकि चंद्रमा भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे उसकी चक्कर लगाएगा। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यानी परिक्रमा जो करता है चंद्रमा पृथ्वी का, वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगता है। और परिभ्रमण यानी अपने स्वयं के अक्ष पे लट्टू की तरह जब नाचता है, तो उसमें 29 दिन और 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे अगर पूछेगा कि चंद्रमा की जो गतियां होती हैं, यानी इसको अगर परिक्रमण मीन्स किसके चारों तरफ? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर
कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट। और एक परिभ्रमण गति होती है, परिभ्रमण में क्या होगा? अपने अक्ष पर चक्कर लगाना। इसमें क्या होता है? कितना समय लगता है? 29 दिन और 12 घंटा और 44 मिनट। और इसमें आप देखेंगे कि जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। और ये कहाँ के थे? रूस के थे। कब गए थे ये गए थे 12 अप्रैल 1961 को। और किससे गए थे? वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान था। ये आप याद रखेंगे। दूसरी बार गए थे, फिर उसके बाद प्रथम अंतरिक्ष यात्री ये थे। और चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस कब गए थे? ये 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से ये गए थे। अंतरिक्ष यान था। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो ये भारत की बात अगर आती है तो भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में गए। सोयूज T1 अंतरिक्ष यान था। तो चंद्रमा की गतियाँ ये आप देख लेंगे। और ये चंद्रमा आप ये भी जानते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पे अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और रात में हमें जब दिखाई देता है तो चंद्रमा से प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो 1.3 सेकेंड, कहीं 1.25 सेकेंड भी लिखा मिलेगा आपको, इतना समय लगता है। और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से
का 1/6 होता है। अगर हम यहाँ 1 कदम उछलेंगे तो चंद्रमा पर समझ लेंगे हम 6 कदम उछल जाएंगे। तो इस तरीके से ये चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है। इस तरीके से और जो एक चंद्रमा एक जो है, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह की बात होगी, अगर कृत्रिम उपग्रह तो हमारा भारत आर्यभट्ट छोड़ा है। आर्यभट्ट और एडूसैट, ओशनसैट, ये शिक्षा के क्षेत्र में इसको देख लेंगे। एडूसैट शिक्षा संबंधित, और एक ओशनसैट, तो इस तरीके से ये कृत्रिम उपग्रह है। ये भी पृथ्वी की कक्षा में जाकर के उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और आज जो भी हम साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इन उपग्रहों की ही देन है। तो इस तरीके से ये मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट्स था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।